प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों से अवगत करा रहे हैं, जिसे आप स्वयं देखें, सुनें और समझें। साथ ही हमारे अन्य सभी शिक्षा मित्र साथियों को समझाएं और उनको बताएं, जिससे वह भ्रमित ना हो। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा एक यूट्यूब चैनल का निर्माण किया गया है, जिसके बारे में कुछ लोग भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं आप सबको उसके विषय में एक सही और सटीक जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, YouTube चैनल का निर्माण शिक्षा मित्र साथियों को गुमराह करने वाली खबरों से बचाने के लिए किया गया है। शिक्षा मित्र हित में संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से आप सबको अवगत कराने के लिए इसका निर्माण किया गया है। अभी आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न YouTube चैनलों के माध्यम से रोज कुछ न कुछ चटपटी खबरें बना करके आप सबका समायोजन पुनः कराने, आप सबको सहायक अध्यापक बनाने आदि के भ्रम में खबरें दिखाई जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक अखबार ने आपका मानदेय बढ़ाने की खबर छापी थी। उस पर भी आप लोग बहुत परेशान हुए थे। इस तरह की झूठी खबरों से परेशान होकर आप सब लोग संगठन के पदाधिकारियों से फोन करके सही खबर जानने का प्रयास करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक पुराना वीडियो जिसमें माननीय सांसद जी लोकसभा में बोल रहे थे, वह काफ़ी पुराना वीडियो है जो आपको लगातार लोग दिखाकर भ्रमित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर लिखे जाने के बाद कुछ अन्य जो हमारे ही बीच के विभीषण टाइप के लोग हैं, हमारा आपका भला नहीं चाहते हैं, उन खबरों में कॉपी पेस्ट करके अपना नाम डाल के और खबरों को झूठ मूठ की तरह प्रसारित करते थे। उसको रोकने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। अभी 18 अक्टूबर के धरने को लेकर के तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में यह खबर फैलाई गई कि धरने की परमिशन नहीं है, वहां जाएंगे तो लाठियां चलेंगी। इस तरह हमारे धरने को असफल करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया है, जिसमें इन खबरों को सच दिखाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। साथियों, आप सभी को उक्त चैनल के माध्यम से संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों, शासन में चल रही बातचीत की सही जानकारी देने के लिए इस YouTube चैनल का निर्माण किया गया है। कृपया सभी साथी इसको सब्सक्राइब करें, जिससे सही जानकारी आप तक पहुंच सके। जिन लोगों को घर में बैठकर सोशल मीडिया में ही संगठन चलाना है और नेता बने रहना है, ऐसे लोग काम करने वाले संगठन की आलोचना करते रहते हैं। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो आपको आमंत्रित करते हैं ऐसे आलोचना करने वाले लोगों को कि आप आएं, हमारे साथ चलें और हमारे साथ में मिलकर काम करें, जिससे आपको भी सच्चाई का पता चल सके कि शासन और प्रशासन में क्या हो रहा है और कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। साथियों, संगठन का निर्माण व कार्य यह है कि आपको सही जानकारी देना, संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को, आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसको सही सुचारू ढंग से आप तक पहुंचाएं और जब जरूरत पड़े तो आपके संख्या बल की ताकत को हम शासन और सरकार को दिखाएं। साथियों, संगठन वही कार्य कर रहा है। पिछले जनवरी से लगातार संघर्ष से संपर्क और संपर्क से समाधान की ओर लगातार प्रयास कर रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें धरना प्रदर्शन, रैली, सम्मेलन एवं सरकार व शासन प्रशासन के लोगों से मिलकर अपनी समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास कर रहा है। हम लोग लगातार माननीय मंत्रीगण, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री संदीप सिंह जी, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी, माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी, माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण से मिलकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम लोग इस क्रम में
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कई बार उनको पत्र भेजा गया है, टेलीफोन से भी समय मांगा गया है, लेकिन अभी तक उनका समय न मिल पाने से हम लोगों में निराशा आई है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अब हम लोगों ने माननीय मंत्रीगणों का सहारा लिया है, जिसमें माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी और अन्य 2 मंत्री हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात जल्द से जल्द हो जाए। साथियों, इसी क्रम में हम लोगों ने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलने के लिए भी पत्र कई बार भेज चुके हैं और वहां से समय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, माननीय मिश्रिक विधायक श्री रामकृष्ण जी से भी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने हमारे लिए पत्र भी लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। साथियों, सारे वो प्रयास संगठन कर रहा है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल सका है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ के पदाधिकारी पुनः प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, संगठन द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश शासन के संबंधित अधिकारियों से मिलकर पत्र देकर शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके क्रम में श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, श्रीमान महानिदेशक महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय, श्रीमान सचिव महोदय, विशेष सचिव महोदय सबसे मिलकर पत्रक दिए जा रहे हैं, बात की जा रही है और इस समय जो बातचीत चल रही है वह पिछले 6 साल में पहली बार पॉजिटिव वे में चल रही है। साथियों, अधिकारी गणों से और माननीय सरकार के मंत्री गणों से मिलने पर हम लोगों की मुख्य मांग एक ही है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए स्थायीकरण किया जाए और जब तक स्थायीकरण ना किया जाए तब तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। लेकिन जब हम लोग शासन और सरकार में जाते हैं बात करने के लिए, तो हमारे इस मांग के अतिरिक्त जो भी मांगे हैं, जिन समस्याओं से हमारे साथी जूझ रहे हैं, उनको भी मुख्य रूप से उठाया जाता है और लिखित में दिया भी जाता है, जिस पर चर्चा भी चल रही है। जिसमें मुख्य मांग हमारी जो लगभग 15 से 20 हजार शिक्षा मित्र साथी मूल विद्यालय वापसी से वंचित हैं, मूल विद्यालय की भी मांग जोरदार तरीके से रखी जा रही है। इस पर चर्चा भी हुई है और माननीय मंत्री जी, श्रीमान अधिकारीगण और संगठन के बीच में इसकी सहमति लगभग बन चुकी है। साथियों, जो हमारी महिला बहनें पूरे प्रदेश में लगभग 1500 के आसपास हैं, अपनी ससुराल के निकट के विद्यालय में जाना चाहती हैं, उनकी मांग का बिंदु भी रखा गया है और उस पर भी चर्चा चल रही है। तीसरी समस्या, जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, बीमारी के कारण खुद या उनके परिजन मौत के काल के गाल में समा रहे हैं, उनको मेडिकल कवर की सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी लगातार हम लोग अपनी हर बैठक में करते हैं। साथियों, इसी क्रम में चंदौली और फर्रुखाबाद जनपद के बकाया मानदेय की भी पैरवी समय समय पर संगठन द्वारा की जा रही है। मृतक शिक्षा मित्र साथियों के परिवार को सहायता और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी संगठन द्वारा प्रमुख सचिव महोदय के पत्रक में की गई है। इसके बाद आप लोग पूछते हैं कि अब क्या हो रहा है। साथियों, आप लोगों ने 18 अक्टूबर को जिस एकता के साथ अपनी ताकत का परिचय दिया था और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मनवाने के लिए शासन और सरकार पर जो दबाव बनाया था, उसका ही यह रिजल्ट आया है कि श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश पर श्रीमान निदेशक महोदय ने एक उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाई है, जिसमें हमारी समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा की जानी थी। साथियों, नवरात्रि दीपावली की छुट्टी के बाद कमेटी की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें श्रीमान अधिकारीगण अपनी प्रारंभिक चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरी बैठक संगठन के पदाधिकारियों के साथ होनी है। उसके लिए यदि विधानसभा का सत्र पिछले सप्ताह ना होता तो अब तक बैठक हो गई होती। कुछ व्यस्तता रही अधिकारी गणों की, जिसके कारण अभी संगठन के साथ बैठक नहीं हुई है। साथियों,
केवल बैठक का समय निर्धारित होना है और उस बैठक में आपकी सभी समस्याओं पर चर्चा होनी है। संगठन के पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी शासन के साथ बैठक हो जाए। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम लोग आपके प्रतिनिधि हैं, हम लोग संगठन के पदाधिकारी हैं। हम लोग वही जानकारी आपको देते हैं जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा संगठन काम कर रहा है, जो हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, और शासन प्रशासन से जो बातचीत होती है वही बातचीत एकदम सही तरीके से आपको बताई जाती है। पिछले 6 साल में हम लोगों की जो बातचीत एकदम बंद पड़ी थी, इधर 1 साल से जो बातचीत शुरू हुई है उससे हमें पूरी तरह से आभास हो रहा है। हम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि आप सबकी समस्याओं पर शासन और सरकार अब गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। हम लोगों को यह लगता है कि अब आपकी समस्या के समाधान हेतु जो कमेटी बनी है उस पर चर्चा होगी तो निश्चित ही एक अच्छा निर्णय निकल कर आएगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यह हम लोग स्वयं अनुभूति कर रहे हैं। और जब तक कुछ हो ना जाए, जब तक कोई निर्णय कमेटी में, जब तक कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ले ना लिया जाए, तब तक कुछ भी स्पष्ट करना ठीक नहीं होगा और किसी भी प्रकार की टिप्पणी या किसी प्रकार का दावा करना भी ठीक नहीं है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बैठक के बाद हम लोगों के लिए एक समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी के अध्यक्षता में सोमवार से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी लगातार शासन में पैरवी करेंगे, बैठक करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कमेटी की बैठक कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, बैठक में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद संगठन आप सबकी सहमति से निर्णय लेगा कि सरकार को अब समय दिया जाए या फिर हम लोग पुनः आंदोलन की राह पर चलें। हमारी जानकारी के अनुसार जो लोग आचार संहिता की बात कर रहे हैं कि जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, आप लोग धरना क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें, हम लोगों की जानकारी के अनुसार आचार संहिता मार्च के बाद लगेगी। हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। हमने सरकार और शासन को जो समय दिया है या शासन ने जो हमको समय दिया है कि हम बैठक करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके बाद प्रस्ताव भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर माह का जो पूरा महीना है 31 दिसंबर तक हमें शासन और प्रशासन से बैठक कर, संवाद कर, समस्याओं के समाधान हेतु कमेटी की बैठक करा लेना चाहिए और उसका एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाना चाहिए। धरना प्रदर्शन करने में साथियों आप सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन के धरने में 4-4 दिन आपको बर्बाद होता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आपको परेशानी हो। यदि बिना धरना दिए ही कोई बातचीत आगे चल रही है, काम होने की उम्मीद दिख रही है, हम लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी है, तो हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन चुप बैठने वाला नहीं है। जब तक शासन प्रशासन से वार्ता सफल विफल नहीं हो जाती है, तब तक आप लोग किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार की झूठी सूचनाओं पर न जाएं। आप सभी लोग संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा रखें। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के समस्त सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारी, सम्मानित जिला अध्यक्ष अपने अपने माध्यम से सबको अपनी अपनी जगह लगाया गया है। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री राम द्विवेदी जी, श्री कौशल सिंह जी, श्री श्यामलाल यादव जी, भाई वसीम अहमद जी, श्री शिव श्याम मिश्रा जी, तेजभान सिंह जी, सही सारे वो लोग जो संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी हैं, श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी विशेष रूप से, सभी लोग लगे हुए हैं और आप सबकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप कहीं से गुमराह ना हो। संगठन का यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको सही जानकारी देने के लिए बनाया गया है। आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और सही जानकारी प्राप्त करें। साथियों, इस समय कुछ लोग कोर्ट के नाम पर आपसे धन उगाही कर रहे हैं।
जिसमें कहीं 69,000 का जिक्र करते हैं, कहीं बताते हैं कि हम समायोजन बहाल कर देंगे, कहीं कहते हैं कि हम सहायक अध्यापक बना देंगे, कहीं पर वो आपको टीईटी से छूट दिलाने की बात करते हैं। इस तरह की भ्रामक खबरों में आप मत आइए। यह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आप लोग किसी को भी एक भी पैसा मत दीजिए। वो लोग केवल और केवल कोर्ट के नाम पर आपको ठगने का काम कर रहे हैं, आपसे धन निकालने का काम कर रहे हैं। एक तो शिक्षा मित्र वैसे ही मायूस और परेशान है, ऊपर से वह सारे लोग आप सबको और परेशान करने का काम कर रहे हैं। साथियों, कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं होने वाला है, कोई आर्डर नहीं होने वाला है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से होकर के हम लोगों का वापस आया है और वहां पर हमारे समायोजन को चुनौती दी गई थी और उन नियमों को गलत करार दिया गया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि राज्य सरकार चाहे तो इन शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण कर सकती है। जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि सभी शिक्षा मित्र साथी ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और एक भी पैसा, एक भी चंदा इन लोगों को ना दें। ये लोग कभी भी शिक्षा मित्र हित में ना तो कोई इन्होंने धरना किया, ना तो इन्होंने कोई प्रदर्शन किया, ना ही कभी ये सरकार के लोगों से मिले, ना ही ये अधिकारियों से मिले, या केवल और केवल चोरी छिपे आप सबसे कोर्ट के नाम पर पैसा एकत्र कर रहे हैं। किसी को पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ना है, किसी को पैसा इकट्ठा करके अपना बिजनेस करना है। साथियों, हमारी जिम्मेदारी आपको सही चीज बताने की है। आप सभी लोग आगाह हो जाएं और सबको बता दें कि इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके धन की हानि हो और बाद में ये कोई भी आदमी आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मिशन।